हालेलुया। खुदा के लिए जोरदार ताली। आपको बरकत दे, बहुत बड़ा जब दिन है। हकीकत में पता है क्या, ये जो यीशु मसीह के जी उठने का दिन है ना, बड़ा दिन जो है वो मेरी नजर में ये है। आमीन। बड़ी मजे की बात बताऊं, इस दुनिया के अंदर एक ही ऐसी शख्सियत है, 2 दिन सभी मनाते हैं, खुशी का, जब इंसान जब वो पैदा होता है खुश होते हैं, बच्चा पैदा हो खुश होते हैं, सालगिरह मनाते हैं, और जब उसकी वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर उसका सोग वाला दिन मनाया जाता है, सोग की हालत में। दुनिया के अंदर एक ही ऐसी शख्सियत है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं, और वो यीशु मसीह नासरी। आमीन। एक, जब वो पैदा हुआ क्रिसमस पर, 2, जब वो मरा गुड फ्राइडे वाले दिन, और तीसरा जब वो जी उठा ईस्टर वाले दिन। जोरदार तालियां। खुदा आपको बरकत दे। टॉपिक जो है वो ईस्टर स्लीप खून पर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो बोल सकता हूँ, लेकिन टाइम को जब सामने रखते हुए आज इबादत जो है वो 9:30 शुरू हुई है, इसलिए बड़ी तसल्ली के साथ बैठे और आप बहुत कुछ आज यहाँ से लेकर जाएंगे। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ जब आऊँ, आपको जो है वो कुछ ईस्टर के हवाले से जो लोगों के अंदर जो है वो कलीसिया के अंदर जो वो चीज़ें देखी जाती है, मैं आपको उनका जो है वो जिक्र जो है वो करना चाहूँगा। तो ये जानना जो है वो आपका हक है और मेरा बताना फ़र्ज है। कितने जानते हैं कि ईस्टर के जब दिन आते हैं तो लोग जब पोस्ट भेजते हैं व्हाट्सएप पर या मुख्तलिफ पोस्टें लगाते हैं, कार्ड बने होते हैं, उस पर अंडे बने होते हैं। कितनों ने देखा है? क्या सिर्फ मैंने देखा है? सबने देखा है। आप जानते हैं कि इन चीज़ों का यीशु मसीह के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, आप जानना चाहते हैं सारा कुछ? ओके, तो ये यीशु मसीह के साथ इन अंडों का कोई ताल्लुक नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि बहुत साल पहले, यीशु मसीह से हजारों साल पहले की बात है, ये बाबल का मैं वाक़या आपको कहना चाहता हूँ जो आज इराक है। एक बाबली देवता हुआ करता था, उसका नाम था तमूज, और तमूज जो है ये एक शख्स का बेटा था और उसका नाम था नमरूद। नमरूद जो हिस्ट्री जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि नमरूद की एक बीवी थी, उसका नाम था रेमी सेमस उसका नाम था, और उसका बेटा पैदा हुआ और उसका नाम जो है वो तमूज था। और तमूज जो है ये एक देवता था, और जब ये जवान हुआ, ये कहानी बताई जाती है, तो जब वो जवान हुआ तो एक दिन जिस तरह इसका बाप नमरूद शिकारी था, ये भी बड़ा ज़बरदस्त शिकारी था, और ये एक दिन शिकार के लिए गया, और शिकार करते करते किसी जानवर के ज़रिए या किसी तरीक़ा से ये जो है वो मारा गया। और जब ये मारा गया तो उस वक्त क्या हुआ कि उन्होंने जो उसकी सेमीरेमस उसकी वालदा थी, उसने जो है वो इसकी लाश को जो है वो जंगल में से उठाया और लाकर जो है वो बाबल के अंदर जो है वो वावेला किया, नोहा किया, और कहा कि ये मेरा बेटा जो है वो मर गया है, तो अब ये जिंदा होगा। तो उसने क्या किया कि ऐलान हुआ, और अगर आप हिजकिय्याह की किताब पढ़ें तो सिर्फ उसी के अंदर एक वाक़या आपको हवाला मिलेगा जिसके अंदर तमूज का जिक्र है। बाकी और किसी सिर्फ एक आयत के अंदर पूरी बाइबल के अंदर तमूज देवता। फिर क्या हुआ कि वो 40 दिन तक औरतों ने जो है वो नोहा किया, 40 रोजे रखे और मातम करती रही कि ये जिंदा हो। तो क्या हुआ, ये 40 दिन जब गुजर गए हैं तो उसके बाद ये तमूज जो है ये जिंदा हो गया। और जब ये जिंदा हो गया तो एक्चुअली इसको जिंदा करने वाली जो एक देवी थी उसका नाम था अस्तार देवी। कितने जानते इस नाम को? अस्तार देवी के लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत से हवाले हैं। अस्तार देवी के ने जो है वो इसको जिंदा किया, ये एक बात चली आ रही है। तो उसने जब उसको जिंदा किया तो उसने इसके साथ शादी कर ली। किसके साथ? तमूज के साथ। और तमूज के साथ जब वो दावत जब उसने शादी कर ली और उसके बाद जो है वो
एक दफा का क्या जिक्र, पहले इस देवी का नाम जो है आगाज में अनाना था। क्या था? अनाना। तो ये आस्ता आस्ता जब बाइबल के अंदर इसका जिक्र आना शुरू हो गया तो उसको अस्तार देवी का नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे ये इसकी कलीसिया बढ़ती चली गई, कलीसिया ना अबलीस की भी कलीसिया है, इसकी कलीसिया बढ़ती चली गई, इसके मानने वाले बशिंदे बढ़ते चले गए, और जिस जिस मुल्क के अंदर, जिन जिन इलाकों के अंदर ये गई है, और वहाँ पर इसका नाम जो है वो चेंज होता गया। जिस तरह मिस्र के अंदर, यूनान के अंदर, जब वो इराक के अंदर इसके नाम कुछ और है, इंडिया के अंदर जो है इसके कुछ नाम है, और इस वक्त इसके सबसे ज्यादा जो परस्तार है वो इंडिया के अंदर है। और आपने नाम सुना होगा दुर्गा, दुर्गा देवी, दुर्गा का नाम सुना होगा आपने, पार्वती का नाम सुना होगा आपने, काली जब देवी काली माँ का जिक्र शुरू किया सुना होगा, शेरों वाली माँ का नाम सुना होगा। तो ये हकीकत के अंदर टोटल 7 नाम सिर्फ इंडिया के अंदर इसके चलते हैं, और ये एक ही देवी है। ये शाहदरा से अगर ये इस्लामाबाद गई तो वहां पर कोई और नाम हो गया, इस्लामाबाद से मरी साइड गई और नाम हो गया। इसी तरह जब इसने पूरी दुनिया के अंदर जब वो ये चली है, जब हिंदुस्तान के अंदर चली है, तो ये सारे नाम जब उसको जो है वो दिए गए थे। इसके ताल्लुक से एक बात और कही जाती है, वो ये था कि एक दफा एक परिंदा था और वो हवा पे उड़ता जा रहा था, और वो जो है वो जख्मी हो गया, और जो है वो नीचे गिरा और वो मर रहा था। तो अस्तार देवी ने जो है वो, इंग्लिश इसको एस्टर कहा जाता है, और अस्तारा नाम इसको कहा गया है, इसलिए एस्टर से ईस्टर लफ्ज़ जो है वो निकला है, और ईस्टर का दूर दूर तक यीशु मसीह से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, यही बता रहा हूँ मैं आपको। और क्या हुआ, इसने उस परिंदे को भी ठीक किया अस्तार देवी ने। तो फिर अच्छा वो उससे एक रस्म चली कि उस परिंदे ने अपने अंडे जो है ये अस्तार देवी की हजूरी में पेश किए, और तब से ये बात चली है। और लोग जो है वो ईस्टर से जब वो इस्तारा से ईस्टर में जब ये लफ्ज़ कन्वर्ट हुआ, तो ये मसीहत उस वक्त अपने पांव जमा चुकी थी, और ये हजारों साल पुरानी नस्ल जब इस दिन के अंदर आई, और 40 रोजों का जिक्र आप बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं पाओगे। अगर ये लफ्ज़ लेंट का सीजन, रोजों का सीजन अगर निकला है, तो वो इस जगह से निकला, जिस जो मैंने आपको बैकग्राउंड समझाई है। कितनों को इस बात की समझ आई है? तो इसलिए जो मसीही लोग हैं, आज सुबह मैं देख रहा था कि बहुत से खादमीन के नंबर भी मेरे पास है, उनके व्हाट्सएप स्टेटस मैसेजेस आ रहे हैं, अंडे बने हैं। और वो ये था कि जो प्लास्टिक के और नायलॉन के अंडे जो है वो बने होते हैं, शीशे के भी, और वो तोहफे दिए जाते हैं। उसके अंदर एक खरगोश बैठा दिया जाता है, और उस अंडे को जब खोलते हैं तो उसमें से जो है वो चॉकलेट, कैंडीज और टॉफियाँ, ये सारा कुछ जो है वो निकलता है। और इस रस्म को जो है वो इस तरह लाकर यीशु मसीह के साथ जो है वो जोड़ दिया गया है, और यीशु मसीह के साथ इसका दूर दूर तक ताल्लुक जो है वो नहीं है। अगर आपको ऐसी पोस्ट दिखे, अंडे आपको नजर आए, तो मेरी बहन और मेरे भाइयों, हमारे यीशु मसीह का अंडों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस हकीकत को समझिए, और ये बताना जो है वो मेरा हक था और आपका सुनना फर्ज है। आमीन। इसलिए सही तालीम की तरफ जो है वो आइए, ताकि खुदा जो है वो आपको बरकत दे। अगर इसका मैं आपको बताऊं तो आप बहुत एक आधा पौना घंटा और जो है सुन पाओगे, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे अपने असल टॉपिक की तरफ जो है वो आना है। एक हवाला निकालिए मेरे साथ, लूका की मार्फत लिखी गई इंजील है, उसका 24वां बाब। और उसकी 46वीं आयत। आज मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का आने का जो मकसद था वो ये था, जो मैं पढ़ने लगा हूं। हाँ जी, क्या लिखा है? सफर नंबर 106 लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। सब कहो आमीन। सो खुदा आपको बरकत दे। आज हम ईस्टर के हवाले से, ईद क़यामत अल-मसीह के हवाले से जो उनके कलाम में से जो सीखेंगे, हकीकत के अंदर जो
ईस्टर नहीं बल्कि जेन्युइन जो लफ्ज आपको देना चाहिए वो है क़यामत अल मसीह। क्या देना चाहिए? क़यामत। मैं क़यामत उसका जिक्र नहीं कर रहा, वो क़यामत जो आएगी जब सारा कुछ धर्म भरम होगा, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। क़यामत का एक्चुअली जो ओरिजिनल मीनिंग है वो ये है कि खड़ा हो जाना, खड़ा कर दिया जाना, कायम हो जाना हमेशा के लिए। तो जब हम कहते हैं ईद क़यामत अल मसीह, और इसका मतलब है कि यीशु मसीह का खड़े हो जाना और वो हमेशा के लिए। इसलिए जो जेन्युइन लफ्ज है वो ईद क़यामत अल मसीह है या रेज़रेक्शन डे ऑफ जीसस क्राइस्ट है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, हमें इस चीज को हमेशा सामने रखना है। खुदावंद का मकसद जो ये था कि हम इस जमीन पर जब यीशु मसीह को भेजा गया तो इसलिए वो भेजा गया ताकि आप उसके अंदर जो है वो कायम हो जाए। आप जानते हैं कि शागिर्दों की मजबूती का राज क्या ठहरा? वो शागिर्द जो तितर बितर रहते थे, स्कैटर्ड थे, वो इकट्ठे नहीं होते थे, लेकिन जब वो एक पॉइंट पर आकर खड़े हो गए और वो पॉइंट था होली कम्युनियन, वो पॉइंट था शायरबानी, और शायरबानी के एक पॉइंट पर वो आकर ठहर गए। और बाइबल हमें ये बताती है यूहन्ना की इंजील कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के और बदन के सबब से हमारे साथ एक अहद बांधा, और उस अहद में जब सारे आते थे तो फिर वो कायम हो जाते थे। इसलिए जब शायरबानी हम करते हैं तो हकीकत के अंदर हम मुत्तफिक होते हैं खुदावंद यीशु मसीह की मौत के साथ, उसके इस अहद के साथ, क्योंकि उसने बनी इंसान के साथ, नॉट क्रिश्चियंस, नॉट ज्यूज, सिर्फ यहूदियों या क्रिश्चियनों के लिए नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए था। क्योंकि लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा, इकलौता बेटा जो है वो बख्श दिया। ये किसी एक कौम के लिए नहीं था, बल्कि ये सारी दुनिया के लिए था, होल वर्ल्ड के लिए। और उसने कहा था देखो ये खुदा का बड़ा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, बहुत जरूरत है इस बात की, इस चीज को समझे कि जब खुदा ने आदम को खलक किया और वो खुदा ने खलक करके एक बाग बनाया, उस बाग के अंदर उसने आदम को और हवा को रखा। क्यों रखा? वो ये देखना चाहता था कि आखिर ये मुझ पे कितना मजबूत रहेगा, ये मेरे साथ कितना जो है वो चल पाएगा। और हम सब जानते हैं कि खुदावंद ने उसकी फिक्र की, और जब ऐसा हुआ कि उसने उसको अदन के अंदर जो है वो रखा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने उस पूरे बाग में से उनको खाने का हुक्म दिया कि जिस बाग का भी, जिस दरख्त को भी चाहो उसमें से फल तोड़ो और खाओ, लेकिन एक दरख्त का जो है वो फल उनको मना कर दिया गया। और मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आदम ने उस नाफरमानी के अंदर जो है वो अपने हाथ को बढ़ाया, और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जिस रोज तूने खाया तू मरा। और बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि आदम उस दिन नहीं मरा था। क्या बाइबल गलत होगी? लेकिन यहां पर लिखा है कि जिस रोज तू खाएगा मरेगा। फिजिकली वो नहीं मरा था। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी जो उम्र है वो रिकॉर्ड है कि वो 930 साल तक जो है वो जीता रहा। और जब हम देखते हैं कि वो दुनियावी तौर पर, फिजिकली जिस्मानी तौर पर तो नहीं मरा, लेकिन कुछ एक और चीज जो मरी, और वो थी खुदा का रिश्ता उसके साथ जब वो मर गया था। खुदा का रिश्ता उसके साथ टूट चुका था, और जब टूट गया रिश्ता, उसके बाद वो खुदा के हाथ से जब वो दूर हो गया, उनको महसूस हुआ कि वो नंगे हैं। हालांकि बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है कि जब खुदा ने उसको बुलाकर अदन के अंदर रखा, उस वक्त भी उसके पास कपड़े नहीं थे, और जब उसने गुनाह किया तो उस वक्त भी उसके पास कपड़े नहीं थे। क्या हुआ था कि आदम को अपना आप नंगा नजर आ रहा था, और उसने शर्माना शुरू कर दिया, हवा ने शर्माना शुरू कर दिया। क्या था उसके अंदर? एक ही चीज थी कि खुदा का जलाल उनके बदलों पर था, और वे एक दूसरे के बदलों को देख नहीं रहे थे। और जैसे ही गुनाह आया, और वो सारा जलाल, वो सारा नूर उनके बदलों पर से हट गया, और वे एक दूसरे को नंगा महसूस करना, देखना शुरू हो गए, और उनको लाज आने लगी, उनको शर्म आने लगी। और फिर उन्होंने एक काम किया, और जो इंसान, जो आदम आज भी करता है, हो सकता है ये कलाम आपको हरा दे। आज भी आदम इसी तरह की हरकतें करता है। उस बाग के अंदर अंजीर का दरख्त था, उसके पत्ते, उसकी छाले उसने जो है वो उतारी, और उतार कर
अपने आप को ढाका और शाम के टाइम ठंडे वक्त में जब यीशु मसीह जब खुदा जो है वो उसके पास आया, उसने कहा कि आदम तू कहाँ है? मेरे बहनों और भाइयों, खुदा सारा कुछ जानता था। ओके, खुदा सारा कुछ जानता था। और जब वो आया उसके सामने, उसने कहा कि खुदावन, जैसे ही मैंने तेरी आवाज सुनी तो मैं शर्मा गया, क्योंकि हम नंगे थे, हमें महसूस हुआ, हमें शर्म आ रही थी। और खुदा ने कहा कि ऐसा तूने क्यों किया, क्यों खाया? अब जानते आदम ने क्या कहा? वही बात जो आज भी इंसान करता है। अपने तौर पर हम रास्तबाज बनने की कोशिश करते हैं, अपने तौर पर हम अपने गुनाहों को ढांपने की कोशिश करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि खुदा ने कुछ किया था। आदम को ये सामने थी, खुदा ने कुछ किया था। ये उसकी सोच थी कि वो पत्तों से अपनी पूरी बॉडी को ढांपे, लेकिन ये खुदा की नजर में गलत था। और खुदा ने क्या किया? खुदा ने वहां पर आदम के सामने एक बर्रा लिया, उसको ज़बह किया, उसके चमड़े को उतारा, उसके उनके जो कपड़े जो वो स्टिच किए और स्टिच करके उनको पहनाए। जब उसने कपड़े दिए तो एक चीज उसने ले ली, वो उनके पत्ते जो है वो खुदा ने ले लिए। क्यों? क्योंकि इंसान जब अपनी नजर में रास्तबाज बनता है तो खुदा की नजर में वो हेच है, खुदा की नजर में वो कामल नहीं करती इंसान को। और खुदा ने उस पत्तों को जो है वो ले लिया और एक बर्रे को ज़बह करके उसकी खाल, उसकी चमड़ी से उनके कपड़े बनाए, और ये बताकर जो वो भेज दिया और कहा कि ये हकीकत के अंदर एक ऐसा वक्त आएगा जब खुदा ने उनको सजाएं सुनाई, हवा को, आदम को और शाम को। तो खुदा ने वहां पर कह दिया था कि औरत की नस्ल एक पैदा होगी और तू उसकी एड़ी पर जो है वो काटा जाएगा। एक वक्त आएगा, ये हकीकत के अंदर जो अदन में ज़बह किया गया बरा था, वो यीशु मसीह की तस्वीर को पेश करता है कि हजारों साल बाद एक बरा इस जमीन पर आएगा जो आपके लिए कुर्बान किया जाएगा, उसको काटा जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, और वो कुर्बान होकर आपकी जो अपनी नजर में रास्तबाजी है वो उतार फेंकी जाएगी। आप बर्रे के खून और उसकी कुदरत के सबसे आप ढांपे जाओगे, वो आपका कफारा देगा। इसलिए खुदा ने उसको वहीं पर ये चीज सिखा दी थी। अब आदम से जब खुदा ने पूछा, उसने पूछा कि तूने क्यों खाया, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? जानते आदम ने क्या कहा? जो कुछ आज कलीसिया करती है। उसने कहा कि खुदावन देख, मैंने तो तुझसे अपनी बीवी नहीं मांगी थी, मैंने मददगार नहीं मांगा था, तूने खुद मुझे बीवी दी, और उसी बीवी ने यहाँ पर तूने मेरे साथ रखा, उसने सबसे पहले ये मुझसे करवाया। ठीक है, सबसे पहला इल्जाम किस पर? खुदा पर इल्जाम लगाया। खुदावन तू ना देता तो ना ये गुनाह करती। और उसके बाद दूसरा इल्जाम किस पर लगा? हवा पर। यानी कि 45% खुदा पर इल्जाम लग गया, 45% जब वो हवा पर इल्जाम लग गया। उसने खुद कहा कि ठीक है, पीछे रहे 10%, तो ठीक है खुदा, तू भी मेरा ले सारे तो मेरे को तुझसे गुनाह करा लिया। आज भी आदम का यही हाल है। समझ रहे इस बात को? इसलिए दूसरों पर इल्जाम लगाना छोड़ दो। जब खुदा ने ये देखा कि ये इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, हवा पर इल्जाम लगा रहा है, उसने कहा कि गुनाह इसने किया, जानता है। उसने कहा कि नो, अब नहीं। उसने कहा कि चलो निकलो यहाँ से, निकाल दिया। आज भी जब हम इल्जाम तराशी करते हैं, खुदा ने मेरे को की लेना सी, मेरा नुकसान हो गया, जब आप इस तरह का काम करते हैं, खुदा अपनी हजूरी, अदन मीन खुदा की हजूरी, खुदा अपनी हजूरी से आपको निकाल देता है। और ये मैं बात अपने घर से नहीं लाया, मैं बाइबल मुकद्दस में से आपको बता रहा हूँ कि खुदा इल्जाम लगाने वालों को अपने बाग से, अपनी हजूरी से निकाल देता है। वो फिक्र या परवाह जो है वो नहीं करता। इसलिए ये जो ब्लेम गेम, इल्जाम लगाने वाली जो गेम है, ये वहां पर चली और आज भी घरानों के अंदर ये कसरत से पाई जाती है। ऐसा ही बच्चा नाफरमान हो गया, बीवी कहती है प्यो ने बिगाड़िया, बच्चा मान नहीं रहा, जिथे बंदे ना गल चलती नहीं, बुढ़े ने कहना तू बिगाड़िया। इल्जाम, एक दूसरे पर इल्जाम। अगर हम मेंटली तौर पर कलाम को देखें तो ये बात अंदर लिखा है कि खुदा अपनी हजूरी में से खारिज कर देता है। अगर किसी को, आपको पता है कि किसी ने जो है मतलब किया है, तो जरूरी नहीं आप इल्जाम लगाओ, खुदा जानता है।
इसलिए जब आप ऐसा करोगे खुदा की हुजूरी में से जो है वो निकाल दिए जाओगे। और बहुत जरूरी इस बात की है कि आप अपनी जिंदगी को साफ करो। और यहाँ पर आज हमने यही पढ़ा कि उसके जी उठने का जो मकसद, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाले का मतलब यही है कि हम तौबा करें, गुनाहों की माफी मांगे। ना तो हम खुदा से माफी मांगते हैं ना अपने रिश्तेदारों से। क्या आप में से कोई ऐसा है मेरा बहन या भाई जो सबसे पहले माफी मांगता है या सबसे पहले किसी को माफ करता है कोई? मुश्किल है, मुश्किल है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम है। कहीं से कोई इशारा ओके है कोई ऐसा? और ध्यान के अलावा वेरी गुड, सबके लिए तालियां बजे, सबके लिए। इसलिए माफी मांगने में जल्दी करो, लेकिन माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि फिर तुसी ओह कोशिश करो। कोशिश करो कि आप ठीक रहो, और जब आप ठीक रहोगे तो खुदा को फिर पसंद आओगे। और मेरी बहन और भाइयों, जब हम देखते कि माफी नहीं ना मांगते ना करते हैं माफ, तो फिर हमारे अंदर एक स्पिरिट आती है, और वो स्पिरिट कौन सी है? ढीठपन की स्पिरिट। हम ढीठ बन जाते हैं। हमें समझ ही नहीं आती कि एक शख्स मुझे ये बात कह रहा है, और अगर वो मेरा सीनियर है मुझे समझनी चाहिए। अगर सीनियर ना भी हो, अगर कोई आपका हमसर भी हो, आपके बराबर का भी हो, अगर वो आप उसकी बात सुनो, आपकी समझ में आए तो उसको कबूल कर लो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अना के अंदर, अपनी खाशियों के अंदर इतने ढीठ बन जाते हैं कि फिर उसका रिजल्ट जो है उनके लिए हलाकत या रूहानी हलाकत भी हो सकता है। फिर खुदा छोड़ देता है। खुदा ने बिलाम से कहा तूने वहां पर नहीं जाना लानत करने के लिए। शायद बलक ने उसको बुलाया कि चल इसराइल पर लानत करनी है, और खुदा ने कहा तूने नहीं जाना। और फिर उन्होंने कहा ठीक है जी नहीं जाना। और फिर उस बादशाह ने उसको लालच दिया कि मैं तुझे ये भी दूंगा वो भी दूंगा, तू ऐसा कर चल और वहां पर चल के लानत कर। तो खुदा के पास दूसरे दिन फिर जाकर दुआ कर, खुदावन मैं जाऊं? खुदा ने कहा नहीं, इन्हें राधा कर लिया। मैंने कहा तू जा। खुदा छोड़ देता है। ऐसे लोगों को खुदा छोड़ देता है जो अपनी अना के अंदर जो वो रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि अगर खुदा ने मुझे एक दफा कह दिया तो मुझे इस चीज में से बाहर निकलने की जरूरत है। और पलूस जो है वो थिमोथियस अपने शागिर्द को लिखते हुए कहता है कि आखिरी दौर के अंदर ढीठ लोग जो है वो कसरत के साथ कलीसिया के अंदर होंगे। और जहां पर ढिठाई आ जाती है तो मेरे बहनों और भाइयों, वहां पर खुदा जो है वो काम नहीं करता। इसलिए कहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर चाहिए। यूं एक तो मैंने इसी चीज का जिक्र किया। फिर गुनाहों का ये सिलसिलावार तफसील के साथ चला, तफसील के साथ चला। लोगों की जिंदगियों के अंदर ऐबचू आई, लोगों की जिंदगियों के अंदर जो है वो गाली गलूच आया, नशे चालू हो गए, और गैर रिलेशन, मर्दों का मर्दों के साथ शादी करना, औरतों का औरतों के साथ शादी करना, और अजीब तरीके से जो है वो आज गुनाह जो है वो एक जड़ पकड़ चुका है। और कलीसिया की बात नहीं कर रहा, दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया जो है वो इसके अंदर जो है वो धंसती जा रही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, जिस तरह के गुनाह आजकल है, जब खुदा ने अदन के अंदर आदम को बनाकर फर्स्ट टाइम रखा, क्या खुदा ने ऐसे गुनाह दिए थे? कैसे ये चढ़ गया परवान? हकीकत के अंदर हमारी उस नस्ल के अंदर आदत से जो चली आ रही है, उसकी फितरत के अंदर ये बात थी। अब मुझे एक बात बताइए, क्या किसी ने कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज देखा है जिसके अंदर झूठ सिखाया जाता है? झूठ, या कोई ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी या ट्यूशन सेंटर जहां पर लड़कियों को छेड़ने के तरीके बताए जाते हैं? नहीं। या यहाँ पर बताया जाता है कि कौन सा नशा किस लेवल तक आपको सुरूर दिया, मजा दे सकता है? कहीं नहीं। तो ये कैसे हमारी जिंदगी के अंदर आ गया? हम बच्चों को ढीठ होना नहीं सिखाते, हम बच्चों को जिद्दी होना नहीं सिखाते, ये कैसे उनकी जिंदगी के अंदर आ जाता है? हकीकत के अंदर हमारी फितरत के अंदर ये बात शामिल है। हम उस डीएनए से जुड़े हैं जो डीएनए जो है उस अदन के अंदर था, हम उस डीएनए के साथ जुड़े हैं। और बाइबल मुकद्दस यह फरमाती है कि यीशु मसीह का इस जमीन पर आने का मकसद यही था कि वो मरे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और हम उस चीज को सामने रखें और कहे कि हाँ मैं तौबा करता हूँ और खुदा यीशु मसीह को कबूल करता हूँ। और जब हम खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर जब
अंदर से जो है वो चली जाती है, और एक ज़माना जब हम गुजार देते हैं गुनाह के अंदर, तो फिर हमें एहसास हो जाता है, और बाज़ का तो फिर भी एहसास जो है वो नहीं होता। मेरी तरफ देखिए, अगर किसी को बहुत जरूरी की बात करनी है तो वो बाहर चला जाए। ओके, तो जब हम बहुत देर एक गुनाह के अंदर जिंदगी जो है वो गुजारते हैं, और आप जानते हैं कि इस्राइल के अंदर भी ऐसा ही कुछ था, और खुदा ने वहां पर वादा किया, और अदन के अंदर पैदाइश की किताब में खुदा ने वादा किया था कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा जो कफारा देगा। और ये जितने भी मैंने गुनाहों की लिस्ट आपके सामने रख रहा हूँ, उन सब लिस्टों के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुआ था, ताकि हम जो है वो उसके अंदर जो है वो ना चले जाएं। आज जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे घरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी गलती को कबूल नहीं करते। कोई मेरे साथ इत्तेफाक करता है इस बात को? आप दिखाइए। हमारे घराने इसीलिए नहीं ठीक, हमारे घरों के अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारी कलीसियाओं के अंदर ये प्रॉब्लम है, हमारे मोहल्ले में मुआशरे में प्रॉब्लम है कि हम जब वो कबूल नहीं करते इस बात को कि मैं गलत हूं। मैं को माफी मंगा है, मैं ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। जब हम इस चीज के अंदर रहते हैं, मैंने आपको रूहानी उसका नुकसान बता दिया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब हम इस चीज को जो है वो कबूल नहीं करते। इसलिए 6000 साल और 22 साल ऊपर हो चुके हैं जब से ये दुनिया बनी है, तो दुनिया के अंदर गुनाह इसी तरह जो है वो चलते आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो गुनाह नहीं करता वो मरेगा नहीं, असवाज में मरेगी, सबने मरना है। ये जो मौत है ये सुनसी पर भी आई है, लेकिन ये भूल गई थी मौत कि मैं किस पर आ गई हूं। अभी हमने गाया ना, आदम से फर्क नहीं तो जाना। कौन कहता है? वो कहता है कि आदम के सबब से, गुनाह के सबब से दुनिया के अंदर मौत आई, और दूसरे आदम यीशु मसीह के सबब से दुनिया के अंदर जिंदगी बख्शने वाली रूह। ये आदम और आदम में फर्क था, और यीशु मसीह का मकसद यही था कि हम जब वो आगे बढ़े और हमेशा जो है वो इस चीज को सामने रखे। मेरे बहन और भाइयों, यीशु मसीह 2022 के अंदर आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि जब यीशु मसीह अपनी खिदमत के अंदर आए तो उन्होंने 30 साल अपने आप को हाइड रखा, छुपा कर रखा। बहुत सी जगहों पर उसने मौजा किया, लेकिन अपने आप को ऊपर नहीं किया। उसने कहा कि मेरा जिक्र नहीं करना किसी के सामने। लेकिन जब वो वक्त आया, खजूरों के इतवार के रोज, पाम संडे के रोज, वो वक्त आया कि उसने अपने आप को शो किया। लेकिन इंसान तो नहीं जानते थे, लेकिन बदरूहें जानती थी। बदरूहें जानती थी, कितने जानते हैं कि वो कौन है? बदरूहें जानती थी कि ये ऊपर से तो खुदा का बेटा, जो इंसान का बेटा है, लेकिन ये अंदर से खुदा का बेटा है, वो जानती थी। और बाइबल के ये कहती है कि बदरूहें जो वो ईमान रखती है, कलाम से वाकिफ है और थर थर कांपती है। प्रॉब्लम ये है, इंसान और बदरूहों में फर्क ये है कि वो कांपती तो है लेकिन तौबा नहीं करती। इंसान कांपता भी नहीं और तौबा भी नहीं करता। और बाइबल के अंदर अभी हमने यही हवाला पढ़ा है, वो उसका मरना और जी उठना हमें ये सिखाता है कि हमें तौबा करनी है, ताकि उसके साथ साथ अपनी जिंदगी को जो है वो गुजारे। और जब ये गुजारेंगे मेरे बहन और भाइयों, खुदा आपको बरकत देगा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा होकर इस जमीन पर जब आया तो उसने बहुत रास्तबाजों के साथ दोस्तियां नहीं की। कितने इस बात को जानते हैं? चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, वसूल लेने वालों के साथ, वेश्याएं उसकी दोस्त थे, वो बैठता था उनके दरमियान। ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मेरा दिल करता है मैं यहाँ पर कहीं पर लिख कर लगा दूं, और लगा दूंगा आपके किसी न किसी दिन। लिखा है कि जब वो इनके दरमियान जब वो बैठता था तो एक बहुत बड़ा ग्रोह था, वो ग्रोह जो है वो फरीसियों का था। फरीसियों ने कहा कि ये तो अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, लेकिन ये जब वो गुनाहगारों के दरमियान जब वो बैठता है, उसके शागिर्दों से ये बात जब वो कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने उनके ख्याल मालूम करके ये कहा कि मैं भेजा गया हूँ गुनाहगारों के लिए, मैं रास्तबाजों के लिए नहीं भेजा गया। वो अपने आप को रास्तबाज, वो आज के दौर के बिशप थे, आज के दौर के वो रेवरेंड थे, डॉक्टर थे। आज के दौर के जो पादरी साहबान है, जो बहुत वीआईपी होते हैं और बहुत जल्द कलीसिया के साथ मिलते भी नहीं है, ये फकीर फरीसी वो लोग थे।
और इन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैं गुनहगारों को बचा सकूं, बीमारों को चंगा कर सकूं। मेरे बहन और भाइयों, यीशु जो खुदा का बेटा था इसलिए इंसान का बेटा बना ताकि हम इंसान के बेटों को खुदा के बेटे बना सके। हालेलुया। हमें खुदा के बेटे बनाने के लिए और कसरत की जिंदगी देने के लिए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात लिखी है, यूहन्ना 10वां बाब, चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, बल्कि हलाक करने, और मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और थोड़ी सी पाए, कसरत की पाए। जोरदार तालियां। आज आप जानते हैं, आप प्राचा कॉलोनी के बहुत समझदार लोग नहीं थे। मैं बंडाले का बड़ा समझदार बंदा जो वो नहीं था। आप जानते हैं हम मसीह में कैसे आए, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी तालीम क्या है, समझते हैं आप इस बात को? ग्रंथियों के खाते के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था गुड फ्राइडे वाले दिन कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि हम गुनहगार थे। हम उस डीएनए से पैदा हुए हैं जो खुदा का नाफरमान निकला और माना भी नहीं कि मैंने गुनाह किया। खुदा पर इल्जाम लगा दिया, खुदा तूने ना औरत देता तो ना ये गुनाह होता। और आज भी यही कुछ जो वो हो रहा है कलीसियाओं के अंदर और घरों के अंदर भी। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा ने यीशु मसीह जब वो पढ़ो लिखों को नहीं, समझदारों को नहीं, बल्कि रद्द किए हुए लोगों को पकड़ता है ताकि उनको खूबसूरत बना दे, उनको हिकमत से भर दे और उनको जब वो जो जोर आवर है इतनी कुव्वत से भर दे कि वो जोर आवरों को भी शर्मिंदा करे। ये मेरी और आपकी क्वालिफिकेशन है। ये हमारी जो खुदा को पसंद आई थी। अगर हम सुधरे होते तो हमें खुदा पसंद नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग कलीसियाओं के अंदर, आप जानते हैं कि बहुत साल तक मैंने यहाँ पर काफी ढील रखी। आप जैसे भी हो आओ, खिदमत करो, ठीक है, लेकिन खुदा का ये मियार नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, खुदा का ये मियार नहीं है। खुदा चाहता है कि हर शख्स की क्या तौबा तक जो है वो नौबत पहुंचे। इसलिए कहीं ना कहीं पर हम गुनहगार जरूर हैं। या तो हम खुले गुनहगार हैं या हम डिसेंट गुनहगार हैं। एक होता है ना डिसेंट गुनहगार, लोगों को पता ही नहीं होता कि ये गुनाह करता है कि नहीं। होते हैं ऐसे। बंडाले के अंदर दो भाई हैं। एक भाई खुला गुनहगार है, ओपनली वो शराब पीता है और लड़ाई झगड़े भी करता है, नशा भी बेचता है। लेकिन दूसरा भाई जो मुझे बड़ा समझदार लगता था, बड़ा डिसेंट, और मुझे कभी फील भी नहीं, मैंने कुछ करते देखा ही नहीं उसको। और पिछले 1-1.5 माह पहले जो है मुझे पता चला कि ये अंदर छुप के सारा कुछ करता है। फिर मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, वो करता है। तो वो डिसेंट गुनहगार होते हैं जो छुप छुपा के कर लेते हैं, लेकिन कुछ खुले करते हैं, लेकिन है वो गुनहगार। चाहे वो खुला गुनहगार हो, चाहे वो डिसेंट छुपा हुआ हो, गुनहगार जो है वो गुनहगार ही है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा हुआ है कि खुदा गुनहगार किसी किस्म का भी हो, उसके लिए कोई लिहाज नहीं है। उसके लिए एक ही चीज रिक्वायर्ड है और वह कुर्बानी। वो कुर्बानी जो यीशु मसीह ने दे दी, वो कुर्बानी जो अब हम देंगे। कैसे देंगे? हम अपने बाकी कामों पर गालिब आकर खुदा को अव्वल दर्जा जब देंगे तो ये कुर्बानी है। आपको पता है कि उस जगह पर जाऊंगा मेरा इतना फायदा होगा। अगर मैं उस चीज को छोड़कर चर्च में आऊं, आप जानते हैं यहाँ पर आपको कितना फायदा होगा। ये जरा खामोशी प्यार करें प्लीज। मैं ये नहीं कहूंगा कि बच्चों को लेकर आप जाओ बाहर, लेकिन आप अंदर रहो, लेकिन थोड़ा सा पीछे, लेकिन सुनो ध्यान से। और खुदा जो है वो कुर्बानी जो है वो मांगता है, आप किसी तरह के भी हो। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, अगर आपकी रूहानी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, आपको दुआ करने से कोई तंग कर रहा है, एक्चुअली दूसरे शख्स के अंदर जो है वो कुछ अबलीस की ऐसी गंदगी बैठी हुई है जो आपको मना कर रही है कि आप ना उस चर्च जाओ ना उस तरीक को कबूल करो। प्रॉब्लम उस शख्स में नहीं है। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि प्रॉब्लम किसी शख्स में नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम कहां पर होती है? प्रॉब्लम हकीकत के अंदर बदरूहों में होती है, और वो बदरूहें जो है इंसान के अंदर रहकर पूरा काम करती है, थोड़ा बहुत नहीं। आपको समझ नहीं आ रही? कलाम की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर आपने किसी ने हंसना है तो बाहर चला जाए प्लीज। इसलिए खुदा का ये जो कलाम है हमें
से दूर रखने के लिए जो है वो खुदा ने लिखवाया है, ताकि हम जानवर वाली सिफ्त से निकल कर इंसान बन जाए। अगर इंसान करना गुनाह है तो ये हमें करना है। कितने समझ रहे इस बात को? अगर अच्छी तालीम देकर कोई जानवर से इंसान बन जाता है तो ये गुनाह लगता है, तो ये तो अच्छा गुनाह है। इसलिए हमें ये करना है ताकि बहुत सी ऐसी जाने खुदा की खुदा के सामने जब वो आ जाए और खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो काम कर सके। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आया, पकड़वाया गया, मारा गया, ताकि इसलिए ताकि हमारे लिए हमेशा का कफारा जो है वो हो जाए। और हम इस कफारे को जो है वो समझते इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी भी जो है वो संजीदा जो है वो नहीं हुए इस मामले में। और यशायाह 53 बाब के अंदर लिखा है कि वो इंसान नहीं लगता था। He was not looking like a man. उसकी जो शक्ल सूरत थी वो इंसानों की मानत नहीं रही थी। आपको ये छोटा गुनाह लगता है, छोटी मार लगती है, उसके लिप्स काटे गए, उसके कोड़े लगे, उसके जिस्म का पता नहीं कितना गोश्त और खून बह निकला। आप जानते हैं कि वो लोगों पर जाहिर होता रहा और लोगों ने उसको पहचाना नहीं था। यहाँ तक कि मरियम मगदलीनी जो उसके साथ खिदमत करती थी, उसने पहचाना नहीं है कि वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह की शक्ल जो है वो तब्दील हो चुकी थी। और यशायाह 53 बाब बयान करता है कि उसकी शक्ल में कुछ हुस्न जमाल जो है वो नहीं था कि हम उसके मुश्ताक होते। वो मेरे और आपके लिए कुचला गया, मारा गया, उसके जबड़े को तोड़ा, उसके सर को तोड़ा, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसकी पसली पर नेजा इसलिए लगा ताकि हम उसकी पसली में नेजे के सबब से अंदरूनी इनसाइड, मैं ऐसे आपसे नहीं कह रहा था गुड फ्राइडे को, अगर बीमारी आपके बदन के अंदर है तो ये खुदा का कसूर नहीं है, खुदा ने आपकी इनसाइड से भी आपके लिए कफारा दिया है, यहाँ से, ताकि आप अंदर से सारा कुछ इसी हिस्से के अंदर है। आपका पेट, आपका स्टोमक, आपका लीवर, आपका जिगर, दिल, सारे यहीं से है। ये सारा जो है वो स्ट्रक्चर है, तो ये खुदा ने यहाँ से भी आपका लिए कफारा दिया है। इसलिए अगर आप बीमार हैं तो आप अपनी गलतियों की वजह से बीमार हो। आप चंगे रह सकते हैं, एक ही वजह है कि आप खुदा के साथ, कोई ऐसा शख्स को अपना हाथ दिखाए जो कहता है कि मैं रास्तबाज हूं। तमाम रेज़ब जो है, कोई शख्स जो कहे कि मैं रास्तबाज हूं, कोई नहीं। अगर कोई हाथ उठाता तो मैं पूछता फिर उससे कुछ सवाल। हम रास्तबाज नहीं है, हम उस जगह से हैं जिस जगह पर हम रद्द किए हुए लोग थे। अगर खुदा ने हमें ये इज्जत दी, मैंने आपको ये बताई थी बात, आप कितने खुशकिस्मत लोग हो कि खुदा आपके लिए कुर्बान हुआ है, कोई इंसान नहीं। और ये खुशी की बात है कि मेरे और आपके लिए खुदा कुर्बान हुआ है। यीशु मसीह मुजस्सम होकर, मुजस्सम का मतलब जिस्म इख्तियार किया, वो इट मींस कि उसका वजूद पहले से जो था, नजर तो नहीं आता था लेकिन वो था, क्योंकि वो स्पिरिट था, होली स्पिरिट था। और जब उसने को बॉडी ली, इसका मतलब वो मुजस्सम हुआ, और तो जिस्म में जब आया और वो यीशु मसीह की सूरत में आया, और उसने अपने आप को कुर्बान इसलिए किया ताकि हम जो वो बरकत पाए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा गया है, उस पर सियासत हुई, उसको कब्र के अंदर रखा गया, और वो तीसरे दिन मौत और कब्र पर फातेह होकर वो उठ खड़ा हुआ। और पतरस ये कहता है ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि मौत उसको अपने अंदर रख पाती। क्यों? और फिर क्या हुआ? और वो फिर कई लोगों पर जाहिर होता रहा, अपने आप को उसने शागिर्दों पर जाहिर हुआ, उमावस की राह पर जाहिर हुआ, यकूब पर जाहिर हुआ, मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ, और मुख्तलिफ लोगों पर जो वो जाहिर होता रहा। और 40 दिन तक, 40वें दिन फिर क्या हुआ, जब वो सारे इकट्ठे थे, उनको लेकर कोई सदून पर चला गया, और कोई सदून पर जाकर उसने कहा कि जो है वो उनके साथ जो उन्होंने उसने बातें की, और बातें करने के बाद जो वो उसने कहा, बातें करते करते जो वो आसमान लिखा है कि उसको उठा लिया गया, और एक बदली ने उसको जो है वो घेर लिया, उनको नजर आना जो है वो बंद हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का जी उठना इस बात की गवाही है कि वो इंसान नहीं था, वो
काबिल मुतलक खुदा था जो बदन के अंदर आकर मौत को सहकर मेरा और आपका फिदिया देकर कब्र पर जो है फातिह ठहर कर, और उसने कहा कि ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा, ए कब्र तेरी फतह कहाँ रही, और फतह जो शिकायत जो कब्र है वो फतह का लुत्फा बन गई, और यीशु मसीह कब्र के बंधन तोड़कर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और साबित किया कि वो जिंदा खुदा है। और मैंने आपको पहले ये बात कही है कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही शख्सियत है जिसका मरने का दिन भी खुशी के साथ मनाया जाता है और उठाए जाने का दिन भी खुशी के साथ मनाया जाता है। आमीन। इसलिए मैं कहता हूँ काले कपड़े पहनकर अपने खुदावंद यीशु मसीह की सफारी को जो है वो एक मजहबी सूरत मत दीजिए। आपने देखा होगा जिनके मर गए को दुख होता है और वो काले कपड़े पहनते हैं। हमें काले कपड़े नहीं पहनना, रोज पहनो, आप लेकिन उस दिन खास तौर पर खूबसूरत कपड़े पहनो, अच्छा मेकअप करो, ताकि अबलीस जाने कि कुछ हुआ है अलग, आज ये खुश है। ये मसीहियों की ईदें हैं तीनों। मरने में लोग शोक करते हैं और मसीही जो है वो जश्न करते हैं। इसलिए गोश्त भी पकाओ, अच्छे अच्छे खाने पकाओ, जब दिल करे तभी पकाओ। हाँ, जब रोजा रखा हो उसको कुछ ना पकाना, रोजे रखा करो, ठीक है। जब तक कलीसिया के साथ था यीशु मसीह, रोजे जो है वो नहीं थे। अब कलीसिया जो है वो कलीसिया से जुदा कर दिया गया है, तो अब क्या करना चाहिए हमें रोजे रखने चाहिए। इसलिए मेरे बहन और भाइयों में क्या करना चाहिए, रोजे रखने चाहिए, खुदा में जड़ को पकड़ना चाहिए। एक चीज कुछ दिन पहले की बात है, एक शख्स को मैं जानता हूँ, वो गुनाह में मरा, नशा करते, और एक भाई जो उसका जिक्र कर रहा था, उस बंदे का नाम नहीं लूंगा, कह रहा था कि फलाना बिश्ती बड़ा चंगा होगा सी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं सोचना शुरू हो गया कि खुदावंद तेरी जड़ी बिश्ते, तेरी जड़ी हजूरी है, बादशाह दे, वो है नहीं है, साढ़े प्यो दी है, जिन्हों मर्जी उत्ते कलाई जाइए। एक बंदा चरस पी के नाले में डेग के मार गया, वो बिश्ती है। कितनों को इस बात की समझ आ रही है? ये लोगों के माइंड सेट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह लोग अंडों की तस्वीरें लोगों को भेज रहे हैं जी क्रिसमस में, उनसे पूछो कि इस अंडे का मतलब क्या है। यीशु मसीह को कोई अंडों की जरूरत नहीं थी, ये इंसान की अपनी सोच है। उनको अंडे अच्छे लगते हैं, ठीक है, ले आओ, बालो, फ्राई करो, खाओ, और इस तरह पर क्यों शो करते हो इस चीज को? अपनी नजर में हमें रास्ताबाज जो है वो नहीं बनना। आदम अपनी नजर में रास्ताबाज बना था। खुदा ने क्या किया, उसकी रास्ताबाजी ठीक है, तू सही कर ले, तो अपने आप को काजल है, तो जा, ओके, तो नहीं यार नहीं ठीक है, ला इन्होंने, फिर उसने इसको स्टिच करके कपड़े सी कर खुद दी, ये पहन। इसलिए जो कफारा खुदा देता है वो कामल है। अपनी तरफ से रास्ताबाज ना तो बनो और ना बनने की कोशिश जो है वो करो, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अपनी मर्जी से रास्ताबाज मत बनो, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। अगर बनने करने की कोशिश करोगे तो मेरी बहन और भाइयों आप खतरे में जाओगे। आप में से कितने हैं ऐसे कि अगर आप पूरे दिन के अंदर कोई काम करते हैं, कोई ऐसा काम, समझदार हम सब है, बच्चों के अलावा बड़े जो है सब समझदारी है, ठीक है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो और आपको पता है कि ये ठीक नहीं है और आप समझते हो कि ये गुनाह है, क्या मसीह की कुर्बानी आपके सामने आती है? क्या आप उसकी कुर्बानी को सामने रखते हो कि नहीं? अगर मैं ये गुनाह करूंगा, ये काम करूंगा तो ये गुनाह है। अगर किसी का कोई 100 रुपया गिर गया, अगर आप पकड़ लेते हो 100 रुपए की बात कोई नहीं है। 1 रुपया भी गिर जाए तो 1 रुपए की बात कोई नहीं है, लेकिन अगर आपने उठा लिया तो वो तो चोरी होगी। क्या वो 1 रुपया उठाते वक्त अवल तो लोग रुपया चुकते ही नहीं, ठीक है, कई उन्हें ना मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको चलो 500 रुपया 1000 लगा ले, आप किसी को पता भी है कि मैं गुजरा हूँ यहाँ से, पादरी साहब की जेब से 1000 गिरा और आप चुप करके उठाओ, क्या आपके सामने कुर्बानी आती नहीं है? अगर कुर्बानी नहीं आती है, आप मसीही नहीं हो। अगर आपका गानों के बिना गुजारा नहीं होता, आप गाने सुनते हो, आप मसीही नहीं हो। अगर आप ड्रामा सीरियल लाजमी देखते हो, आप मसीही नहीं हो। अगर आप
है वो ताश खेलते हो, आप मसीही नहीं हो। गैरेट प्रिंस खुदा का खादा मसीह में सो गया, वो कहता है कि नंबरों वाली जितने भी गेमें हैं वो इब्लीस की तरफ से हैं। कितने समझ रहे हैं आज की इस बातों को? मैं बड़े आज स्लोली जा रहा हूँ, आस्ता आस्ता समझ आ रही है ना? तो ये ईस्टर का पैगाम आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए कि यीशु मसीह के जी उठने का मतलब ये है कि हम तौबा करके खुदा की रास्तबाजी बन जाए। और वो रास्तबाजों के लिए नहीं आया, बल्कि वो गुनहगारों के लिए आया है। इसलिए हमें क्या करना है? उस रास्तबाजी को समझना चाहिए और हमें ये देखना है। और ऐसे बहुत से बहन भाइयों को मैं जानता हूँ जो पास्टर्स के साथ टच में रहते हैं, जो कलाम के साथ टच में रहते हैं, जिनका कुरान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, जिनका जो है वो खादमीन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। ऑनलाइन स्टडी ले रहे हैं, ऑफलाइन स्टडी ले रहे हैं, कलाम सीख रहे हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर ना तो मोहब्बत है, ना रहम है, ना दूसरे के लिए हमदर्दी है। क्या फायदा ऐसा सीखने के लिए? क्या वो आपकी जिंदगी को बचा रहे हैं? और इतना कुछ सीख के आप जहन्नम में चले जाए तो अफसोस ऐसे इल्म का। थोड़ा सीख लो। मैं आपको सच बताऊं, रोज जब अदालत का दिन आएगा तो खुदा ये नहीं कहेगा साइमन इधर आ जरा, ये पूरी बाइबल कितनी बारी पढ़ी है? खुदावंद अद्धी दफा, चल भाई तू दोजख से जा। नो, खुदावंद ऐसे नहीं परखेगा। यह एक बंदा आएगा, इधर आ भी कितनी बारी पढ़ी है? खुदावंद 10 बारी। ओ वेरी गुड, चल जब कितने जा? मेरी बादशाह से जा, जन्नत से। ऐसे नहीं परखेगा वो। आपको नहीं पता हिजकिय्याह की नबूवतें क्या है, दानियल की क्या है, मुकाशफा आपकी समझ में नहीं आता, इट्स ओके, लेकिन ये आपको जहन्नम में लेकर नहीं जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको अगर जहन्नम में लेकर जाएगा, आपकी आधी तौबा लेकर जाएगा। क्योंकि आज जो मसीह के साथ चलते हैं उनको भी क्या है? तौबा की जरूरत है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बहुत जरूरत है इस बात को समझने के लिए। और आप जानते हैं कि पुराने अहदनामे के अंदर यहूदियों को ये बार बार चीज कही गई, तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। और नए अहदनामा की आखिरी किताब मुकाशफा की किताब के अंदर कलीसिया को कहा गया कि तौबा करो। वो क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे पास से सुरमा ले और आंखों में लगा, ताकि तेरू चंगी तरह नजर आए। हमें अच्छी तरह नजर कुछ नहीं आता, सिर्फ पादरियों ने उसे चंगी तरह देख लिया, पादरी नहीं ठीक है। अरे पादरियों में से नुक्स निकालना बंद कर दो, अपने आप को ठीक करो। और बाइबल के अंदर लिखा है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। खुदा आज आपको कबूल करता है जैसी हालत के अंदर। आखिरी बात करके बंद कर रहा हूं, और ये बात मैंने आपको पहले भी, बिली ग्राम का नाम सबने सुना होगा। बिली ग्राम ने जो है वो एक शख्स को तौबा करवाई, और वो नशे के अंदर था, और नशे के अंदर था तो वो उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया। लेकिन पादरी के साथ उसका ताल्लुक था, बिली ग्राम के साथ। उसने कहा कि मुझे घर वाले जब एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्या हुआ? इसी तरह नशों में बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आया कि वो शख्स जब वो जेल के अंदर चला गया। और जब जेल के अंदर जा गया, उसको इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैंने अपने वालिदैन की बात नहीं मानी। उन्होंने बड़ा मना किया था कि नशे ना करो, नशे ना करो, गुनाह में ना जाओ, और मैंने उनकी बात जो है वो कबूल नहीं की। और आज इसका रिजल्ट ये है कि मैं जेल के अंदर हूँ। उसने क्या कहा? उसे सोचा, और उसने जेल में बैठे हुए एक लेटर लिखा अपने वालिदैन को। उसने लेटर लिखा, लेटर उसके घर पहुंचा। लेटर में जो लिखा था वो ये था कि मुझे माफ कर दो, मेरी रिहाई में इतना टाइम बाकी रह गया है, कुछ 6 महीने या 5 महीने रह गए थे। उसने कहा कि मेरी रिहाई में इतना टाइम बाकी रह गया है, तो मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे जवाब दो। उसने एक लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया। कुछ दिन गुजर गए, एक और लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया, और एक और लेटर लिखा। और एक दिन उसने जवाब कोई नहीं आ रहा, लेटर लिखते जा रहा है कि वालिदैन को कह रहा है कि मामा पापा क्या आपने मुझे माफ किया? वो कोई जवाब नहीं दे रहे। तो एक दिन उसने एक लेटर कुछ अलग अंदाज से लिखा। उसने अलग अंदाज से ये लिखा, उसने कि खुदा मेरे अपने वालिदैन को लिखा, मामा पापा अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो जिस दिन मैं रहा हूँगा अपने घर के बाहर एक पीला झंडा जो है वो लगा देना, और जब पीला झंडा मैं आऊंगा देखूंगा, अगर बात नहीं करना चाहते आपका हक
क्या ना करूं, लेकिन जैसे पीला झंडा मैं देखूंगा लगा होगा मैं अंदर आ जाऊंगा, अगर नहीं लगा होगा मैं वापस चला जाऊंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे कबूल नहीं किया। उसने ये लेटर लिखा, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उसने एक और लेटर लिखा कि पीला झंडा लगा दोगे तो मैं हाँ समझूंगा, ना लगाओगे मैं ना समझूंगा, और फिर भी कोई जवाब नहीं आया। आखिर करते करते उसके वो 5-6 माह पूरे हो गए, उसकी रिहाई का दिन आ गया। और जब उसकी रिहाई का दिन आ गया तो वो अपने घर की तरफ जब जा रहा है, तो जब रास्ते में जा रहा है तो दूर से उसने जब वो देख रहा है उसका घर काफी दूर है और 2-4 पहाड़ियां पीछे, वो आया। उसने जब अपने इलाके की सरहद के अंदर पैर रखा तो वहीं से लगातार 2-4 फुट पर पीले झंडे लगातार चलते 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 उसके घर तक लगे हुए थे। उसको एहसास हो गया कि मुझे मेरे घर वाले कबूल कर रहे हैं, क्योंकि वो नाफरमान हो चुका था। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप खुदा की हजूरी से नाफरमान हो चुके हैं, अदन के अंदर से लेकर आज तक की सारी जिबिल्लत के अंदर, तो मेरी बहन और भाई आप जिस कंडीशन के अंदर भी जाएंगे, जब आप खुदा की हजूरी में पहुंचेंगे, पूरे रास्तों में पीले झंडों की कतारें हैं आपके लिए, ताकि आप पाए और ये खुदा की तरफ से निशानी है कि मैं तुझे कबूल करता हूँ, जिस तरह का भी है तू मेरे पास आ जा। आमीन। आज इस तरह के मौका पर तौबा का पैगाम आपके लिए मैंने रखा था कि आप इस चीज को समझे, और खुदावन नहीं पसंद करता कि आप तौबा करके बार बार गुनाह के अंदर जम जाए। बड़ी सख्त बात है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा। जो तौबा करके दोबारा गुनाह के अंदर जाता है उसके लिए एक ऐसी बात लिखी है जो मुझे बताने में शर्म आ रही है। इसलिए बेहतर यही है कि हम इस चीज को समझें। अगर खुदा ने हमें इस जमीन पर भेजा है और खुद जमीन पर आया ताकि उस आदम की फितरत में से निकाल कर अपनी रास्तबाजी के अंदर, अपनी उस कौम के अंदर शामिल कर ले, तो मेरे बहनों और भाइयों, फिर आपके लिए यीशु मसीह जी उठा है। अगर आप तौबा नहीं करते तो यीशु मसीह आज भी आपके लिए मुर्दा है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अगर नई रास्तबाजी जिंदगी की तरफ आप अपना कदम उठाते हैं तो यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। हालेलुया। वो आपके लिए जी उठा है और वो चाहता है कि आप जी उठने वाली शख्सियत के लिए इस जमीन पर एक गवाही बनकर चले। क्या फायदा था अगर कोई शख्स कहे कि इस बंदे ने की करना बड़ा यीशु यीशु करना है, लेकिन इसके अंदर तो यीशु है ही नहीं। और मैंने ऐसे बड़े बहनों भाइयों को देखा है। इसलिए अपनी जिंदगी को संवारिए और उसके जी उठने की कदर कीजिए, क्योंकि उसने अपने आप को जमीन पर लाकर मारकर इसीलिए अपने आप को जिंदा किया। उसने खुद को खुद ही जिंदा किया क्योंकि वो खुदा था, और मौत पर फातेह ठहरा। और ये इस बात का सबूत है कि जब हम खुदावन में होंगे तो हम भी हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए और अपने कदमों पर खड़े हो जाइए। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। और वो चाहता है हम सच्चे दिल से तौबा करें। आप अपने कदमों पर खड़े होकर खुदा से माफी मांगना शुरू कर दें। ग्लोरी जीसस। आपको शर्म आ रही है, आप अपने दिल में बोले, जिसको नहीं आ रही वो ऊंचा बोले और कह के खुदा मैं गलती पर था, मैं दुआ से दूर रहा, मैं तुझसे दूर रहा, मैं तेरी हजूरी से दूर रहा, मैं फला फला गुनाह के अंदर था। आप अपने अपने गुनाहों